Morning 7th class student. Today we start chapter number 3rd of geography. The lithosphere. First of all, our topic is our changing earth. हमारी जो अर्थ है उसमें बदलाव कैसे होता है. ठीक है, देखें यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी भी मैं आपको कराऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया गया है द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है, ठीक है. देखें, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नो एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, जो लिथोस्फेयर होता है, जो प्लेट्स होती हैं उसकी, तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं. द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिज्ड इक्वेलरी शेप्ड प्लेट्स स्लेब्स जिसको बोलते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर, जो अपने साथ जो कॉन्टिनेंट की जो लेयर हैं या एंड द ओशियन फ्लोर, जो समुद्र के का ऊपर का हिस्सा होता है, जो उसके ऊपर बहती होती है. तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर जब लहरें आती हैं, ऊंची ऊंची जब लहरें आती हैं, तो ये क्या करता है कि जो सरफेस होता है कॉन्टिनेंट्स का, उनके बीच में दरार उत्पन्न कर देती है. ठीक है, और उससे क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. जैसे आप 7 कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हो. एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है. तो इनमें क्या होता है, यूरोप है, एशिया है, ये क्या है, पहले ये सारे एक ही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं उनके कारण जो है ये अलग हो गए. ठीक है, जैसे टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर बेलेट एंड पुट इट इन ए बेकर हाफ इसको फिल कर लेंगे बेकर के अंदर, और उसके अंदर क्या करेंगे, विद वाटर, हाफ उसको जो है वाटर से भगोने को भर लेंगे. प्लेस दी बेकर ऑन ए ट्रेप्ड स्टैंड, जो 3 पाँव वाला स्टैंड होता है उसके ऊपर उसको रख देंगे. एंड हीट इट, और उसके नीचे जो है आग जला देंगे. एज द वाटर वार्म अप, जैसे जब पानी जो है वो गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर बैलेट इज़ मूविंग. तो जो पेपर का बैलेट बनाया है आपने, जो उसके अंदर डाले हैं आपने, वो मूव करना शुरू कर देंगे अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर. तो जो गर्म पानी है उसकी जो लेयर उठेंगी उनके साथ साथ. एंड देन सिंक्स बैक अलोंग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर. ऐसे ही जब ठंडे पानी के अंदर जब ये पानी ठंडा हो जाएगा, तो ये लेयर्स जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी. दी मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सिमिलर मैनर. तो इसी तरह से जो पिघला हुआ लावा होता है वो इसी तरह से मूव करता है, सिमिलर मैनर, जैसा आप इस एक्सपेरिमेंट में करके देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखें. नाउ विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. ये जो प्लेट्स हैं वो चारों तरफ घूमती हैं बहुत धीरे धीरे. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मिलीमीटर, कुछ ही मिलीमीटर प्रत्येक साल. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पिघला हुआ लावा है इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन ए सर्कुलर मैनर एज शो इन दी एक्टिविटी. जब आप ये एक्टिविटी करके घर पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है बेटा, तो आगे हम बढ़ेंगे. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स काजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस. जो बल लगता है, इसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसके अनुसार जो है अर्थ मूवमेंट करती है. विच काज देम, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज फेंडोजेनिक फोर्सेस.
और इस बल के कारण पृथ्वी के अंदर जो चेंज होते हैं उसको आप एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। वर्क ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपरी जो परत होती है अर्थ की, उसके का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं आप? अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। यानी एंडोजेनिक फोर्सेस जो इनर होता है अर्थ का, जो अंदर का पार्ट होता है उसके अंदर जो बल लगता है उसको आप एंडोजेनिक बोलते हैं। और एक्सोजेनिक उसको बोलते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंज होता है, जो वर्क होता है उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने एक टेबल दी गई है जिसमें अर्थ मूवमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, इट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस, ठीक है, डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस, अर्थक्वेक जो आते हैं, बिल्डिंग माउंटेन्स जो होती है, वेल्कनो जो आते हैं आपके, लैंडस्लाइड्स जो होती हैं, वो सारी इनर वे से होती हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजनल एंड डेपोटेशनल, रिवर जो आपको अपनी आँखों से दिखाई देता है, विंड जब हवाएं चलती हैं बहुत या चक्रवात आते हैं, सी वेव्स या ग्लेशियर्स। ठीक है, ओके। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कभी ये तेज़ मूवमेंट करता है, कभी ये स्लो करता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, एकदम से अचानक से जो आते हैं वो अर्थक्वेक है, भूकंप के जो झटके आते हैं। एंड वेल्केनोज हैं, काज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के को पूरा हिला देते हैं। एकदम से भूकंप के झटके आते हैं, आप देखते हो ना, एकदम से निकल के बाहर भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वर्ड ओरिजिन दिया गया है। इंडो साइड मीन्स एक्सो आउटसाइड, इंडो इनसाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर, एक्सो आउटसाइड यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह, बाहरी सतह। फिर है जेनिक, जेनिक माने क्या होता है? इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, तो वेल्कनो के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। अ वेल्कनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विद मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। तो जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो अर्थ को एकदम से सडनली ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, जो अर्थ की ऊपरी परत होती है जिस पे आप चलते हो, लाइक दैट, इस ऊपरी परत को क्या करते हैं, इंटरप्ट कर देती है, यानी फाड़ देती है, और उसके बीच से जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, और उसके साथ बहुत सारा जो क्रस्ट है, वो मटेरियल जो है, राख है, लावा है, पत्थर है, ठीक है, सिल्ट है, मिट्टी है, वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाती हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखाया गया है, देखें, गैसेस एंड आश, यानी कि जो वो सबसे ऊपरी परत पे देखें आप, यहाँ पर जो आपकी गैसेस हैं और आपकी जो राख है वो निकल रही है। क्रेटर है, फिर इसके नीचे देखें आप, वेंट है, फिर लावा है, फिर क्रस्ट है, देखें आप, मेंटल है, यानी इसकी भीतरी जो परत है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो जैसे ही जो लिथोस्फेयर है वो मूव करती हैं, प्लेट्स मूव करती हैं, तो अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन, जब आपको करंट लगता है या कुछ लगता है तो वाइब्रेशन होता है एकदम से, तो वाइब्रेट होता है। The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes.
The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as waves. इसको बोलते हैं हम waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the सेंटर. डिक्रीज होना शुरू कर देता है, घटना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्लेट की बाउंड्री दिखाई गई है आपको, ये एपी सेंटर दिखाया गया है. एंड सिस्मिक वेव्स ट्रेडिशन इन ऑल डायरेक्शंस. ये सिस्मी जो वेव्स हैं वो चारों तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, घूम रही हैं. तो फोकस क्या होता है, जो बीच का इसका जो फोकस का जो अंश मीन्स बिंदु होता है. दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक एक्यूरेस. इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी. ओके बेटा, इसका अगला वीडियो जो है वो मैं कल सेंड करूँगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.